जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान फाइनली सीज फायर हो चुका है और उसको लेकर जो पीएसएल और आईपीएल दोनों पोस्टपोन हुए थे। खैर पीएसएल के लिए तो फिर भी वो यूएई साइड पे कल मैंने वीडियो बनाई थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आई थी पीसीबी की तरफ से कि वो यूएई शिफ्ट हो रहा है। पीएसएल को लेकर तो उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी थी कि वो सस्पेंड हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई कि पीएसएल भी पोस्टपोन हो गया। लेकिन अब जब सीज फायर हुआ है तो पीएसएल भी अब जल्द शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान में ही होगा और मोस्ट प्रॉब्ली आईपीएल भी अपनी कंट्री इंडिया में ही होगा। और जहां तक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जंग के जीतने का सवाल है, तो अगर आप न्यूट्रल होकर भी सोचें, चले देखें आपके हम ना पाकिस्तानी ना इंडियन, अगर आप न्यूट्रल होकर भी सारी सिचुएशन को, ये जो पिछले तकरीबन 3 से 4 दिनों से चली आ रही है, तो वो दुनिया आज बयान कर रही है कि पाकिस्तान ने हर डिपार्टमेंट में विन किया, चाहे वो जंगी लिहाज से हो या सोशल मीडिया के लिहाज से। सोशल मीडिया पे तो उनके अपने जो इंडियन बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चल रहा है, क्योंकि कल तक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को पूरा तबाही कर दिया था और फिर उनको खुद भी हंसी आ रही थी कि भाई हमने क्या क्या कह दिया। खैर इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही पेशावर के हवाले से भी बड़ी खबरें निकल के आ रही है इंपॉर्टेंट, वो भी आगे वीडियो में हमने ऐड कर दी हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज रोजमर्रा की चीजें अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल रूटीन पे वापस आएंगी। और इसके अलावा 2 टॉपिक्स और उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आईपीएल पीएसएल की तो बात चल रही है, लेकिन आगे एशिया कप भी आना था सितंबर में 2025 में। उस हवाले से भी जो सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट आई है उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और इसी के साथ साथ जो पीएसएल के हवाले से न्यूज़ आ रही है या डिस्कशन चल रही हैं, आप देख रहे होंगे जो सीईओ थे पाकिस्तान के सलमान नसीर, वो अब पीएसएल को मतलब कि उसके हेड हैं उसको डील कर रहे हैं। आने वाली पीएसएल के 11th एडिशन में जैसा कि एज ऑलवेज हर साल की तरह बताया जाता है कि मजीद 2 फ्रेंचाइज ऐड हो सकती हैं। सियालकोट और फैसलाबाद का नाम लिया जाता है, लेकिन इस बार अमेजिंगली मीरपुर खास और साथ में हैदराबाद का नाम भी ऐड किया जा रहा है। और जो ऑक्शन के बारे में भी डिस्कशंस आ रही हैं, खैर इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सियालकोट की जो बात आप कर रहे हैं ना, उस पर मैं सियालकोट के स्टेडियम को हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम स्टार्ट में ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ जो पेशावर के स्टेडियम के हवाले से बड़ी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ के जो वजीर बराए खेल उमूर है, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि भाई स्टेडियम हमारा रेडी है, पीसीबी जब चाहे यहाँ पे आके मैचेस करवा सकता है। क्योंकि अभी रिसेंटली वहाँ पे मीडिया की टीम ने विजिट किया और उन्होंने ये कंसर्न उठाया कि वहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जाइज नहीं की गई, तो किस तरह से आप मैचेस करवाएंगे। तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि भाई जनरेटर सारे यहाँ पे फिक्स हैं। जब भी मैचेस होते हैं बड़ी सतह पे तो स्टेडियम की अपनी बिजली होती है, अपने जनरेटर्स वगैरह जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो काम करते हैं, वापटा की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर वो एक लाइन वो भी गई हुई, उस पर भी काम चल रहा है। इस तरह की उन्होंने डिस्कशंस की और उनके सवाल का जवाब दिया। और मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स भी ऐड कर लूँगा। वहाँ के ट्रांसफार्मर्स जो हैं और जो जनरेटर्स हैं वो सारे वहाँ पे पड़े हुए हैं और मतलब कि उनको एनर्जाइज कर दिया है। बिजली वगैरह का कोई इशू नहीं है, बस हाँ लाइट्स का इशू हो सकता है। उसके लिए आप डे टाइम मैचेस करवा सकते हैं, क्योंकि लाइट्स इंपोर्ट करनी है। और जब भी अपडेट या वीडियो शेयर की जाती है तो कमेंट सेक्शन में यही कमेंट आ रहा होता है कि भाई लाइट्स के बारे में बताएं, लाइट्स कब आ रही हैं, लाइट्स पे कब काम होगा, क्योंकि सिर्फ लाइट्स एक बड़ा काम है जो स्टेडियम में रिमेनिंग है। इसके अलावा जो सियालकोट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। अभी आपने देखा कि पीएसएल के दौरान डिस्कशन चल रही थी कि आने वाले एडिशन में 2 मजीद टीमें ऐड की जाएँ, सियालकोट या फैसलाबाद, साथ में मीरपुर खास और हैदराबाद को भी ऐड किया गया। अगर आप मुझसे पूछते हैं, आप देखें ऑलरेडी पंजाब की 3 टीमें आप कह लें कि खेल रही हैं एक तरह से। मुल्तान है और लाहौर कलंदर्स है, और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद को भी एक तरह से आप कह लें कि वो मतलब कि पंजाब साइड की या पंजाबियों की टीम हो गई। तो केपी की साइड से पठानों की टीम पेशावर ज़ल्मी हो गई, वो भी हो गया। सिंध साइड से कराची किंग्स है आपके सामने, और कोयटा साइड से कोयटा ग्लैडिएटर्स हो गया। मुझसे आप पूछते हैं तो मेरे ख्याल से अगर स्टेडियम्स को देखा जाए तो फिर सियालकोट फैसलाबाद, और अगर आप प्रोविंस को ना देखें कि पंजाब की टीमें या केपी की टीमें सारी एक ही पाकिस्तान है, फिर तो ठीक है आप फैसलाबाद और सियालकोट को ऐड करें, क्योंकि उनके स्टेडियम्स भी हैं। फैसलाबाद में आपने देख लिया कि बांग्लादेश की सीरीज़ भी आ गई है, और सियालकोट का ऑलरेडी बन रहा था फेज़ 1 में। अनफॉर्चुनेटली मैंने पिछली वीडियो में भी हाईलाइट किया कि मैं इसमें प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, इसमें मैं ज़्यादा ऐड करूँ, साथ में विजुअल्स भी ऐड करते जाएंगे कि उसकी क्या हालत है। फेज़ 1 वहाँ पे इनडोर आउटडोर बैटिंग हॉल वहाँ पे बना, मतलब कि एक तरह से हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना, स्विमिंग पूल बना, काफ़ी वहाँ पे फंड्स खर्च हुए। जो एक्स गवर्नमेंट गई थी पीटीआई की, उस्मान डार थे सियालकोट साइड के मिनिस्टर जो थे, अब तो है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, अब वो सियालकोट साइड से उन्होंने सीट जीती हुई है। लेकिन सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ उनके अंडर भी आता है। फेज़ 1 का काम वहाँ पे हुआ है। आजकल वहाँ पे जंगल बना हुआ है, जो स्टेडियम वाली जगह है, जो पास इंडोर आउटडोर बैटिंग हॉल है, स्विमिंग पूल है, दूसरी साइड पे एक बड़ा हॉस्टल, मतलब कि 4 से 5 फ्लोर की बड़ी बिल्डिंग बनी है। इतना पैसा खर्च हुआ है, सारा काम वहाँ पे हो गया था फेज़ 1 का। फेज़ 2 सबसे जो इजी काम था वो शुरू होना था, सिर्फ स्टेडियम के स्टैंड्स बनने थे, वो जो 3D भी आ गया था, उस पर सारी वो ब्रीफिंग्स वगैरह भी हुई थी, प्रॉपर एक स्टेडियम बन रहा था। तो उसके लिए मतलब कि सारा कुछ रेडी था, उस पर सिर्फ पैसा लगना था स्टेडियम के स्टैंड्स पे और स्टेडियम बनना था। बाकी जो साइड की फैसिलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई थी। फेज़ 2 शुरू होना ही था कि बस वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट चली गई, और फिर जब एक्स गवर्नमेंट चली जाती है, आने वाली गवर्नमेंट पाकिस्तान का तो ये असूल है, आपको पता है कि फिर वो कहते हैं कि नहीं
ये तो PTI ने बनाया, हम इस पर क्यों काम करें, हमारा जो है ना क्रेडिट जो है वो उनको चला जाएगा। तो मतलब कि पॉलिटिकल चीज़ें चलती रहती हैं, आपको पता है पाकिस्तान में। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये रिक्वेस्ट भी है CM पंजाब से कि जो इतने ज़्यादा पैसे, इतना फंड्स यहाँ पे खर्च हुए हैं, नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरह इसको भी ख़राब ना करें। वो आपने देखा कि जो PTI गवर्नमेंट जो भी केस था, वैलिड था, इनवैलिड था, वट जो भी था, लेकिन पैसा लगा पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का टैक्स का, चाहे वो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो PMLN का या सियालकोट का स्टेडियम हो PTI का। इसको कंप्लीट करें। यहाँ पे सिर्फ स्टेडियम ही रहता है, बड़ा काम सारा मेजर हो गया। जो लेफ्ट एंड राइट साइड पे था, सर जो फैसिलिटीज़ थी सियालकोट के जो आवाम थी उनके लिए वो कंप्लीट था, सिर्फ स्टेडियम बनना रहता है। सो उस पर फोकस करें। चाहे बेशक आप अपना क्रेडिट ले लें, फेज़ 1 का क्रेडिट भी PMLN ही ले लें, उसका कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए क्रिकेट, हम क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। सो क्रिकेट जो सियालकोट के लोग हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं, उनका ये स्टेडियम है, उनका ये मेन स्टेडियम हुआ करता था। सियालकोट स्टालियंस की टीम आपको याद होगी। सो अगर न्यू फ्रेंचाइज ऐड होती है प्रोविंसेस का, आप नहीं देखते, तो सियालकोट और फैसलाबाद 2 बेस्ट ऑप्शन है, उनके पास होम स्टेडियम्स भी हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ये प्रोविंस मतलब हर प्रोविंस से टीम ऐड हो गई है, पंजाब से 2-3 ऐड हो गई हैं, तो फिर आप गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर साइड पर जा सकते हैं, लेकिन वो कश्मीर साइड का आपको थोड़ा इशू हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान या स्कर्दू साइड की कोई टीम ऐड की जा सकती है। क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी फ्रेंचाइज हो या ऐसी कोई टीम हो जो इसके अलावा ऐड होनी चाहिए, तो भी वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और क्यों होनी चाहिए उसका होम स्टेडियम, इस हवाले से भी थोड़ी डिस्कशन ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके अलावा जो मीरपुर खास है, ये अब एक अच्छी टीम हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि कश्मीर साइड की टीम जो एक ऐड की जा सकती है, मुजफ्फराबाद या मीरपुर खास, इस तरह की एक सिटी के नाम से आप टीम फ्रेंचाइज ऐड कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर साइड से एक फ्रेंचाइज ऐड होनी चाहिए। और हैदराबाद ऑलरेडी कराची किंग्स है, तो फिर आप हैदराबाद की टीम को क्यों ऐड कर रहे हैं। हैदराबाद का भी होम स्टेडियम है, अभी रिसेंटली वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत वो आप कह लें कि क्लब लेवल की रेनोवेशन वहाँ पे की हैं, वहाँ का स्टेडियम भी इस तरह से अधूरा है। फैसलाबाद में चले फिर भी T20 क्रिकेट अब आ रही है, सीरीज़ हो रही है, तो उसमें PCB थोड़ा जो गवर्नमेंट है वो इस तरह इतनी उसकी हालत बेहतर कर देगा कि वहाँ पे PSL या जो कायद आज़म ट्रॉफी या डोमेस्टिक क्रिकेट ऑलरेडी वहाँ पे होस्ट होती है, लेकिन मज़ीद भी अच्छा हो जाएगा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ PSL की क्रिकेट भी अगर नई फ्रेंचाइज ऐड होती है तो वहाँ पर कराई जा सकती है। दैन फिर आप गुजरांवाला को देख सकते हैं अगर आप प्रोविंस को नहीं देखते। सर वो आप बताइएगा अपनी राय के कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि कौन सी अच्छी टीम हो सकती है नई फ्रेंचाइज के तौर पे। सो ये 3 से 4 टॉपिक्स पे डिस्कशन थी, और वीडियो के एंड में जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि पिछली वीडियो में ये मुझे काफ़ी शिकायत सुनने को मिली कि जो माइक की आवाज़ है वो ठीक नहीं है। शायद मैंने एक वॉल्यूम डाउन किया हुआ था, इस वीडियो में होपफुली अच्छी होगी। मतलब कह रहे थे कि आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही, तो ये जितना क्लोज करते हैं उतनी अच्छी आवाज़ आती है, साउंड क्लियर होता है। लेकिन जब ऑब्वियसली यहाँ पर आपको अटैच करना होता है ना, तो मैग्नेटिक माइक है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे अटैच करते हैं, तो जो वॉइस है ना उसकी क्वालिटी थोड़ी दूर पड़ सकती है, ऐसे आप देखें। लेकिन फिर भी मैं तो ना तेज़ भी नहीं बोल रहा। वॉल्यूम मैंने पिछली वीडियो में एक डॉट जो डाउन किया हुआ था, जिसकी वजह से शायद आपको आवाज़ कम सुनाई दे रही होगी। होपफुली इस वीडियो में आपको जो साउंड क्वालिटी है या जो आवाज़ है वो सही से आ रही होगी। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑलवेज स्प्रेड लव, पीस एंड यूनिटी। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।